हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म टॉपर सिस्टम पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक वालों जिनका 17 फरवरी से पेपर होने जा रहा है, उनके लिए मैं लेकर आया हूं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 फरवरी को होने वाले उर्दू के पेपर के लिए। 17 फरवरी को जो उर्दू का पेपर आपका आने वाला है, उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से टकराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, बहुत सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयां की जाती है या अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नात कहते हैं, हमद कहते हैं, कशीदा कहते हैं या फिर गज़ल कहते हैं। तो जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे हमद कहते हैं। क्या कहते हैं? हमद। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हमद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस नज़्म में रसूल पाक की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में रसूल अल्लाह की तारीफ बयां की जाती है उसे हम नात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे हमद कहते हैं। जिसमें रसूल अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे नात कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? हमद, नात, मनकबत या रबाई। तो जिसमें औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे मनकबत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मनकबत। तो मनकबत क्या होता है? जिसमें औलिया अल्लाह की तारीफ बयां की जाती है उसे मनकबत कहते हैं। तो मनकबत आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? 1938, 1940, 1911 या 1910? तो शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? 1938 ईस्वी में। कब हुए थे? 1938 ईस्वी में। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा, हसन रजा, अली रजा या इमाम रजा? तो शबनम कमाली का असल नाम था मुस्तफ़ा रजा। क्या है? मुस्तफ़ा रजा। ठीक। अगला सवाल है, हमद के लग़वी मानी क्या होते? हमद का मतलब खुदा की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। हमद का मतलब क्या हो जाएगा? अल्लाह की तारीफ। ठीक है। बज़्म कायनात में खुदा क्या है? बज़्म कायनात में खुदा क्या है? नक्श, महफिल या अक्श? तो क्या है? बज़्म कायनात में खुदा क्या है? अक्श है। ये याद रखना, क्या है? अक्श। ठीक है। अगला सवाल, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? आपके ऑप्शन है पोखरैरा, पटना, गया या आरा। तो शबनम कमाली पोखरैरा में पैदा हुए थे, जो सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। कौन सा? सीतामढ़ी जिला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई? यानी डेट ऑफ डेथ पूछा गया है कि उनका इंतकाल कब हुआ, वफ़ात कब हुआ? 2005 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2009 ईस्वी या 2011 ईस्वी? तो 2006 में उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह। ठीक है। कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक, कायनात कहते हैं पूरी दुनिया को और तख्लीक कहते हैं दुनिया को बनाया किसने है? तो पूरी दुनिया को किसने बनाया है? तो अल्लाह ने। किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? किसी भी शेर में कितने मिसरे होते हैं? कम से कम 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। ठीक है। तो शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन, शबनम कमाली क्या है? शबनम कमाली क्या है? शबनम कमाली एक अफसाना निगार है, एक शायर है, एक ड्रामा निगार है या फिर एक तनकीद निगार है? तो शबनम कमाली जो थे वो एक शायर थे। क्या थे? एक शायर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? यह सवाल आपसे पूछा 20वीं सदी में, 19वीं सदी में, 16वीं सदी में या इनमें से कोई नहीं? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ जो हुआ है वो 20वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 20वीं सदी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? जो पहला अफसाना वो कौन सा था? मुख्तसर अफसाना अंगारे या नसीर और खदीजा, भाभीजान या शायद? तो पहला अफसाना जो था वो था नसीर और खदीजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते जाना है और आंसर भी आपको करते जाना है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1936 में, 1916 में, 1830 में या 1925 में? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ जो हुआ था वो 1936 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल,
अगला सवाल है सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? अहमद रजा, सैयद महबूबुल रहमान, इमाम रज़ा या फिर चौथा ऑप्शन है तनवीर अली। तो सुहेल अजीमाबादी का जो असल नाम है वो सैयद महबूबुल रहमान है। क्या है? सैयद महबूबुल रहमान। क्या है आंसर? सैयद महबूबुल रहमान, ये सुहेल अजीमाबादी का असल नाम है। ठीक है, सुहेल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या है? सुहेल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या था? अश्क, सुहेल, आबरू या बर्क? तो सुहेल अजीमाबादी जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे वो सुहेल, क्या था? सुहेल। ठीक है, अगला सवाल, सुहेल की पैदाइश कब हुई? यानी सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 में, 1915 में, 1910 में या 1016 में? की पैदाइश कब हुई थी? 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। अगला सवाल, सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? बहुत आसान क्वेश्चन है। सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम जो हुई थी दादीहाल, नानीहाल, खाला, या इनमें से कोई नहीं, तो नानीहाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नानीहाल में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आपके निसाब में कौन सा अफसाना है? भाभीजान, आशियाना, फरार या शायद? तो आपके किताब में यानी आपके निसाब में जो है वो है भाभीजान। कौन सा है? भाभीजान। ठीक है, अगला सवाल, भाभीजान किसका अफसाना है? बेसिक क्वेश्चन, भाभीजान सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है। किसका है? सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है। ठीक है, सुहेल की उम्र कितनी थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ? उम्र कब कितनी थी? 1 साल, 6 साल, 7 साल या 9 साल? तो उनकी उम्र थी 6 साल। कितनी थी? 6 साल थी। ठीक है, अगला सवाल है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो रुकैया भाभी का अख्तर से देवर का रिश्ता था। क्या था? देवर। ठीक है, अगला सवाल, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? जमीला, रेहाना, शम्सी या जुबैदा? तो रेहाना। क्या नाम है? रेहाना। रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना था। अख्तर किससे शादी करना चाहता था? रेहाना से, शम्सी से, जमीला से या जुबैदा से? तो अख्तर जमीला से शादी करना चाहता था। ठीक है, अगला सवाल है, रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था? रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक़ था? पढ़ने का, सियासत का, सोने का या घूमने का? तो उन्हें सियासत का शौक़ था। किसका शौक़ था? सियासत का शौक़ था। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थी। अगला सवाल है, भाभीजान को कॉलेज से कितने रुपए महीना मिलता था? कितने रुपए महीना मिलता था? 400, 500, 600 या 700? तो भाभीजान को यानी रुकैया भाभी को 400 रुपये महीने मिलता था। 4 चेहरे कब लिखी गई है? 4 चेहरे कब लिखे गए? 1934 में, 1930 में, 1935 में या 1925 में? तो 1934 में 4 चेहरे लिखी गई थी। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? लखनऊ, पटना, दिल्ली या मुजफ्फरपुर? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई थी। किस कहाँ हुई थी? पटना में। ठीक है, पटना होना चाहिए। ठीक है, क्या कहाँ हुई थी? पटना में। ठीक है, अगला सवाल देखें, फिरार किसका अफसाना है? फिरार किसका अफसाना है? सुहेल का, कमर जहाँ का, सैयद मोहम्मद मोहसिन का या शकीला अख्तर का? तो फिरार जो है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। किसका अफसाना है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है? फिरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता? अफसाना, ड्रामा, नावल या मुकाला? तो फिरार जो है वो किस सनफ से है? अफसाना से है। किस सनफ से है? अफसाना से। ठीक है, अगला सवाल, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद गुलाम, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मुस्तफ़ा या फिर सैयद अहमद? तो क्या नाम था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद रशीद नाम था। ठीक है, अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कौन सा आपके किताब का है सैयद मोहम्मद मोहसिन का? तो वो है फरार। क्या है? वो है फरार। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। फरार जो है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? किस यूनिवर्सिटी में थे? बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं? तो वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, अफसाना फरार के मरकजी किरदार का नाम क्या है? मेन कैरेक्टर कौन थे? महमूद, जुबैदा, रुकैया या फिर
रिहाना। तो इसके जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है महमूद। उनका नाम क्या है? महमूद है। ठीक है, अगला सवाल है महमूद की अहलिया का क्या नाम था? महमूद की अहलिया का क्या नाम था? महमूद की अहलिया का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके पास कुरैशा, आयशा, जुबैदा या जमीला। तो उनकी अहलिया का नाम था जुबैदा। क्या नाम था? जुबैदा नाम था। ठीक है, अगला सवाल है जख्म के फूल किसकी तसनीफ है? जख्म के फूल किसकी तसनीफ है? हाली, सैयद मोहम्मद मोहसिन, गालिब या सुहैल? तो किसकी है? सैयद मोहम्मद मोहसिन की। किसकी है? सैयद मोहम्मद मोहसिन की है जख्म के फूल। याद रखना है, जख्म के फूल सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? सैयद मोहम्मद मोहसिन 1915 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए? 1915 में। ठीक है, अगला सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? किस मौजू पर? तारीख, अदब, नफ्सियात या फिर सहाफ़त? तो किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात पे। किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात पे। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो सवाल कौन सा है? ध्यान से देखें। कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? पटना, गया, समस्तीपुर या आड़ा? तो कमर जहाँ की पैदाइश जो है वो समस्तीपुर में हुई। कहाँ हुई? समस्तीपुर में। ठीक है, अगला सवाल है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक, कुर्बान अली, सरफराज अहमद या अहमद हुसैन? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। क्या नाम था? सैयद अताउल हक। अगला सवाल है कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी पूछिए, पहली कहानी कौन सी है? चार चेहरे, चार गढ़, अजनबी चेहरा या जुनून वफा? तो पहली कहानी का नाम है जुनून वफा। यहाँ आपको गलती नहीं करना, पहली कहानी का नाम है जुनून वफा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कटी हुई साख किसका अफसाना है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, सुहेल, बेदी या कमर जहाँ? तो जो कटी हुई साख है वो कमर जहाँ का है। किसका है? कमर जहाँ का। ठीक है, अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? तो अजनबी चेहरे जो है वो भी कमर जहाँ की तसनीफ़ है। किसकी है? कमर जहाँ की। किसकी तसनीफ़ है? कमर जहाँ की। ठीक है, अगला सवाल कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? 1950 ईस्वी में, 52 में, 53 में या 54 में? तो कमर जहाँ की पैदाइश जो है वो 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखे। एक अफसानवी मजमुआ बताना है आपको कमर जहाँ का, वो कौन सा है? अनोखी मुस्कुराहट है, चार चेहरे है, चार गढ़ है या अनोखी आंख मिसौली है? तो वो चार गढ़ है। कौन सा है? चार गढ़। ठीक है, ये उनके अफसाना है। आला तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ गए? आला तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ गए? कलकत्ता, आगरा, दिल्ली या पटना? तो कहाँ गए थे? वो पटना गए थे। ठीक है, आला तालीम के लिए पटना गए थे। ठीक, अगला सवाल है निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका महन निगार और गुल निगार या जहरा निगार या अकबरी खातून? क्या नाम था उनका? उनका असल नाम जो था वो था मलका महन निगार। क्या था? मलका महन निगार। ठीक है, निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम है? सफ़रनामे का क्या नाम है? मौसम शर्मा या गर्द आवारगी, इज़्ज़त, पर्दा? तो उनके सफ़रनामे का नाम था गर्द आवारगी। क्या नाम था? गर्द आवारगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिराज कहाँ नौकरी करता था? आगरा में, लाहौर में, बेंगलोर में या हैदराबाद में? तो सिराज जो है वो बेंगलोर में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? बेंगलोर में नौकरी करता था। अगला क्वेश्चन है आलमी हिद्दत जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, ये कैसा मसला है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कैसा मसला है? मुनासिब, खुशगवार, मोतदिल या संगीन? तो ये कैसा मसला है? संगीन मसला है। कैसा मसला है? एक संगीन मसला है। ठीक है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? वो शहर का आपको नाम बताना है। विशाखापट्टनम होगा या पूना होगा या शिमला होगा या दीमापुर होगा? तो वो कौन सा था? दीमापुर था। कौन सा था? दीमापुर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? 20%, 25%, 31% या 50%? तो कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है। अगला सवाल है सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? 1820 में, 1817 में, 1825 में या 1917 में? तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 में हुई थी। कब हुई थी? 1817 में। सर सैयद की माँ का क्या नाम था? सर सैयद अहमद की माँ का नाम था अजीजुन्निसा। क्या नाम था? अजीजुन्निसा। कौन सा नाम है? अजीजुन्निसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने रखा? बहुत इजी क्वेश्चन। किसने डाली? सर सैयद अहमद खां। किसने डाली? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला सवाल है
अब्दुल मोगनी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल मोगनी के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल रहमान और अब्दुल करीम। तो उनके वालिद का नाम था अब्दुल रऊफ़। क्या नाम था? अब्दुल रऊफ़। अब्दुल मोगनी का कौन सा मजमून शामिल निसाब में? कौन सा मजमून है अब्दुल मोगनी का? अदब की पहचान, रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं कौन सा था? तो वो उनका जो आपके निसाब में शामिल मजमून है वो है अदब की पहचान। क्या है? अदब की पहचान। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 में हुई थी। कब हुई थी? 1891 में। अगला सवाल है, भीमराव की माँ का क्या नाम था? भीमाबाई था। क्या नाम था? भीमाबाई। ठीक है। अगला सवाल, भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया? भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया था? 1908 ईस्वी में। कब पास किया था? 1908 ईस्वी में। भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तो महार थे। किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? महार। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? बनियारपुर, सिवान, आरा या पटना? तो उनकी पैदाइश जो हुई थी वो बनियारपुर हुई थी, जो कि छपरा जिला में पड़ता है। कहाँ? छपरा जिला। ठीक है। आपके निसाब में लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? कौन सा मजमून है लुत्फ़ुर रहमान का? वो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, ये उनकी मजमून है। ठीक है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो गुप्त दौर को हिंदुस्तान में सुनहरा दौर कहा जाता है। कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? सुनहरा दौर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? गैलीलियो की, थॉमस एडिसन की, पाइथागोरस की या फिर अबुल कलाम आज़ाद की? तो किसकी करी थी? पाइथागोरस की करी थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही जवाब है। चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद ज़मीन का तवाफ करता है। किसका तवाफ करता है? ज़मीन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से है। ठीक है। आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से। ठीक है सवाल है। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद के, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ़ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक कौन सा सनफ़ से है? नावल से है, अफसाना से है, दास्तान से है या फिर ड्रामा से? तो नज़ीर अहमद का किस सनफ़ से ताल्लुक़ रखते थे? नावल से। ठीक है। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद ने किस सनफ़ का आगाज़ किया था? तो नावल का। किसका? नावल का आगाज़ किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब है। फिर तौबतुल नशो का मरकज़ी किरदार कौन है? तो वो नसो है। कौन है? नसो। ठीक है। अगला सवाल, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इनका डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। गालिब बहुत बड़े उर्दू के शायर हैं, तो इनको याद रखना आपको ज़रूरी है। गालिब की पैदाइश जो हुई थी वो 1797 में हुई थी। कब हुई थी? 1797। ठीक है, इसका डेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गालिब के वालिद का नाम क्या है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अगला सवाल है, गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं? गालिब ने कितने खतूत लिखे? 900। कितने खतूत लिखे हैं? 900। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? क्या तखल्लुस लिखते थे? तो गालिब पहले असद लिखते थे, फिर बाद में उन्होंने गालिब लिखना शुरू कर दिया। पहले पूछे तो असद। ठीक है। उसके बाद उर्दू है मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो किसका खतूत था? तो गालिब का। किसका था? गालिब का। ठीक है। अगला सवाल, गालिब का मज़ार कहाँ है? यानी कहाँ मदफन किया गया गालिब को? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद मिर्ज़ा नौशाह किससे कहा जाता है? वो गालिब को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गालिब को। ठीक है, गालिब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? मकतूब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका है? अरबी ज़बान का। किस ज़बान का? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन। क्या नाम है असल? मेहदी हसन नाम है। मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन। ठीक है। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कितनी करी थी? 3। कितनी करी थी? 3। ठीक है। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में? पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद या दिल्ली? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो लाहौर में पैदा हुए थे। कहाँ? लाहौर में। ठीक है। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? 4 चेहरे, कफन, महारानी का तोहफा या इनमें से कोई नहीं? तो वो महारानी का तोहफा था। क्या था? महारानी का तोहफा इनका पहला अफसाना। ठीक। नज़्म मुनाज़िर फितरत के शायर कौन हैं? मुनाज़िर फितरत के शायर कौन है? इकबाल, चकबस्त, आज़ाद या नज़ीर अकबर आबादी? तो कौन थे? वो चकबस्त थे। कौन थे? चकबस्त। ठीक है, ये इनकी नज़्म है। चकबस्त ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? कौन सा पेशा इख्तियार किया था? प्रोफेसर का, डॉक्टर का, अफसर का या वकील का? तो चकबस्त ने
वकील के पेशे को इख्तियार किया था। अगला सवाल है, जगन्नाथ के वालिद का क्या नाम था? जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? दयाशंकर, तुलुक चंद्र महरूम, गंगा प्रसाद या रतन नाथ? तो उनके वालिद का नाम था तुलुक चंद्र महरूम, चंद महरूम। ठीक है। अगला सवाल है, इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो ये जगन्नाथ आज़ाद की, किसकी नज़्म है? जगन्नाथ आज़ाद के। ठीक। अगला सवाल है, इंडिया गेट की तामीर किसने किया? किसने बनवाया था इंडिया गेट को? अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने, अफगानों ने, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट को बनाया था। किसने बनाया था? अंग्रेज़ों ने। ठीक है। अगला सवाल है, परवेज़ साहिदी का असल नाम क्या है? परवेज़ साहिदी का असल नाम क्या था? मुबारक हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, अहमद हुसैन या फिर आरिफ हुसैन? तो परवेज़ साहिदी का असल नाम है सैयद इकराम हुसैन। क्या है? सैयद इकराम हुसैन। ठीक। अगला सवाल, नज़्म हम नौजवां हैं के शायर कौन है? हम नौजवां हैं परवेज़ साहिदी है। कौन है? परवेज़ साहिदी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल है, नज़्म बहुत आसान थी पहले किसकी नज़्म है? ये नज़्म है निदा फाजली की। ये किसकी है? निदा फाजली की। बहुत आसान थी पहले, ये निदा फाजली की है। ठीक है। अगला सवाल है, बिजली का खम्भा किस तरह का नज़्म है? नज़्म मौरी, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, ये सभी। तो ये आज़ाद नज़्म है। कौन सा है? आज़ाद नज़्म। ठीक। अगला सवाल है, क्राडनट किसकी नज़्म है? सैयद मोहम्मद जाफ़री के, चकबस्त के, जगन्नाथ की या निदा फाजली की? तो ये सैयद मोहम्मद जाफ़री के। किसके? सैयद मोहम्मद जाफ़री के। ठीक। अगला सवाल, ज़हर इश्क का ताल्लुक शायरी के किस सनफ़ से है? ठीक है। मसनवी, मरसिया, हमद या नज़्म? तो ये मसनवी से। किससे है? मसनवी से। ठीक। मसनवी के मानी क्या होता है? प्यास, दो दो, आग या गीत? तो दो दो होता है। क्या होता है? दो दो। ठीक है। अगला सवाल है, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नसीम की मसनवी कौन सी है? नसीम की मसनवी कौन सी? गुलजार नसीम या सहरुल बयां या ज़हर इश्क या करीब इश्क? तो नसीम की मसनवी जो है वो है गुलजार नसीम। क्या है? गुलजार नसीम। ठीक है। अगला सवाल है, नसीम का असल नाम क्या है? दयाशंकर, कृष्णा कौल या रमेश कौल या इनमें से कोई नहीं? तो जो नसीम का असल नाम है वो है दयाशंकर कौल। क्या है? दयाशंकर कौल। ठीक है। अगला सवाल है, जज्बा इश्क के शायर कौन है? मसहफ़ी, मीर हसन, दयाशंकर, नसीम या फिर शौक? तो जो इनके यानी क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन क्या है? जज्बा इश्क। जज्बा इश्क के शायर जो है वो है मसहफ़ी। कौन थे? मसहफ़ी थे। ठीक है। अगला सवाल, मसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? आरिफ हमदानी, सादिक हमदानी, गुलाम हमदानी या कोई नहीं? तो मसहफ़ी का पूरा नाम था गुलाम हमदानी। क्या था? गुलाम हमदानी। ठीक है। अगला सवाल है, मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश आपसे पूछी गई है 1900, 1901, 1902 या 1869? तो 1869 को इनकी पैदाइश हुई थी। मुबारक के वालिद का नाम क्या था? मुबारक के वालिद का नाम क्या था? फ़िदा हुसैन वामिक, साकिब हुसैन, मिराद अली या नसीर हुसैन? तो उनके वालिद का नाम था फ़िदा हुसैन वामिक। ठीक है। ये रहा आपके 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सारा का सारा आपके किताब से, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। ये सब आपके किताब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ग्रामर का भी क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।